आय का कंपैरिजन वित्तीय वर्ष 2015-16 से किया है, तो 5 साल में हालात कितने बदतर हुए हैं वो कंपैरिजन है। 5 साल में सबसे गरीब 20% परिवारों की आय आधी हो गई है, जो यूपीए के 10 साल के दौरान 183% बढ़ी थी। 53% 5 साल में घटी है, यूपीए के 10 साल में 183% बढ़ी थी। मोटे तौर पर आज सबसे गरीब परिवार 5 साल में आधा कमा रहे हैं, और ये सिर्फ सबसे गरीब परिवारों की बात आके नहीं रुकती है, ये लोअर मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल क्लास के ऊपर भी लागू है। 60% देश की आबादी आज 5 सालों के कंपैरिजन में 2015 से 2021 के कंपैरिजन में कम कमा रही है। लेकिन हमारा काम है डिमांड करना, और हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाना। हमारा काम है आर्थिक जगत की बातें सामने रखना, जिससे लोगों को पता चले कि सरकार आखिर करना क्या चाहती है। ये सरकार कोई भी समस्या देखकर, सिर्फ आर्थिक जगत से नहीं, इस सरकार का अमूमन समस्या देखकर मुंह फेरने की आदत है। मुंह फेर लेते हैं या पट्टी बांध लेते हैं। हमारे गोरखपुर की तरफ एक कहावत होती है, हे राम जी जगत बनाई नहीं, देखोगे तो समस्या है ही नहीं। तो इस सरकार की जो आदत है वो इस तरह की है कि समस्या का निवारण करने के बजाय समस्या से मुंह मोड़ना समझते हैं। लेकिन इस समस्या से मुंह मोड़ने के नाते, और पिछले 8 साल से मुंह मोड़ते आए हैं, समस्या से मुंह मोड़ने के नाते खामियाजा जनता भुगत रही है। बेरोजगारी जनता की बढ़ रही है, महंगाई जनता के लिए बढ़ रही है, गरीब और गरीब होता जा रहा है, अमीर और अमीर होता जा रहा है, अमीर के पास और संसाधन है, और ये जो एक खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती जा रही है, इसका जवाब सिर्फ चुनी हुई सरकार दे सकती है और कदम उठा सकती है। लेकिन कदम ये तब उठाएंगे जब ये निवारण करें। बात कहूंगी इस मंच से, और पूरी जिम्मेदारी के साथ कहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश से आती है। उत्तर प्रदेश का चुनाव जिन्ना बनाम गोडसे नहीं है। उत्तर प्रदेश का चुनाव बेरोजगारी, भुखमरी, महंगाई, महिला अस्मिता बनाम ये सारे मुद्दे हैं, और उत्तर प्रदेश की जनता ये तय करेगी कि एक्चुअल मुद्दा क्या है। सच तो ये है कि जिस बयान का आप जिक्र कर रही है, ना मैंने वो बयान सुना है ना मैंने वो बयान पढ़ा है, लेकिन ये सच है कि आज हमारी सरहद पर अगर पाकिस्तान, चीन और चीन के इशारों पे नाचता अफगानिस्तान हमारा दुश्मन है, तो हमारे देश के अंदर बेरोजगारी, भुखमरी, ये जो खाई अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ रही है, ये जो महंगाई है, और जिस तरह का लोकतंत्र को पर प्रहार किया जा रहा है, ये हमारे देश के अंदर भी बहुत बड़े मुद्दे और बहुत बड़े हमारे देश के दुश्मन हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की बातें कर ध्यान भटकाने के बजाय, ये गांधी का देश है, ये गांधी की अस्मिता से चलने वाला देश है, और इस देश में जनता की बात करनी ही पड़ेगी। जनता की थाली में अगर 2 रोटी कम हो रही है तो आपको उसके बारे में बात करनी पड़ेगी। अगर 20% आबादी की आय आधी हो रही है तो आपको उसकी बात करनी पड़ेगी। ये भटकाने वाले मुद्दे हैं, और एक्चुअली मैं अगर कहना चाहूँ तो जॉर्ज फर्नांडिस ने एज डिफेंस मिनिस्टर भाजपा की एनडीए सरकार में कुछ ऐसी ही बात बोली थी। मैं इसका समर्थन या इसका खंडन नहीं करती हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आज ज़रूरत है ये बोलने की कि गरीबों और अमीरों के बीच की खाई को पाटेगा कौन, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को नौकरी कौन देगा, महिलाओं को सुरक्षित कौन रखेगा। क्या जब उत्तर प्रदेश के बेरोजगार प्रदर्शन करेंगे तो उन पर लाठियां बरसाई जाएंगी या उनसे संवाद किया जाएगा? आज मुद्दा ये है उत्तर प्रदेश में। मैम एक सवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मैम कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पैरवी पंजाब से की गई थी उनकी सरकार में मंत्री बनाने के लिए, और इस बात से उन्होंने कांग्रेस की जो आला कमान है, शीर्ष नेतृत्व है, उसको भी अवगत करवाया था। नहीं, मैं समझ पंजाब से करी गई थी, पाकिस्तान की लॉबी हुई थी सिद्धू को मंत्री बनाने के लिए। पूरे सर्व सम्मान के साथ हमारे बड़े नेता रहे, हम लोगों का लंबा साथ रहा, लेकिन कैप्टन साहब जिस तरह की बातें कर रहे हैं मुझे लगता है शर्मनाक है। वो एक संवैधानिक पद पर रह चुके हैं, चुने हुए मुख्यमंत्री थे, इस तरह की बातें करना गलत है, और अगर ऐसा था तो आपने ये क्यों किया, ये सवाल आपके सामने बनता है। सुर्खियां बटोरना, खबरों में बने रहना, एक डिवाइड प्ले करना, ये सब बेकार के मुद्दे हैं। आज पंजाब में मुद्दा किसानों का है,
आज का पंजाब में मुद्दा एमएसपी का है, आज पंजाब में मुद्दा बेरोजगारी का होगा, आज पंजाब में ये मुद्दे, इस तरह के मुद्दे से सिर्फ ध्यान भटकाया जा सकता है जो वो कर रहे हैं। मेरा अपना मानना है कि कुछ ट्रेडिशंस, कुछ कल्चर, कुछ हेरिटेज के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। इतिहास को तोड़ने मरोड़ने, इतिहास को बदलने का प्रयास वही लोग करते हैं जो इतिहास का पार्ट नहीं थे। मुझे ऐसा लगता है हमारा बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है, जो हमने अमर जवान ज्योति पर होते हुए देखा, वो शर्मनाक है। वो शर्मनाक इसलिए है क्योंकि हमारे गौरवशाली इतिहास का हिस्सा है। हम में से हर व्यक्ति 50 साल से जलती हुई उस लौ के आगे मुझे लगता है सर झुकाता है, और उसको एक्सटिंग्विश करके ये कुतर्क देना कि हम विलय कर रहे हैं, या आपने जो बीजिंग रिट्रीट की बात करी, इतिहास पर छाप अपने कामों से छोड़ी जाती है। इतिहास पे छाप 20,000 की एक इमारत बनाकर नहीं छोड़ी जा सकती। मुझे लगता है भविष्य का निर्माण करना ज़रूरी है, और भविष्य का निर्माण इस देश के युवाओं के साथ, महिलाओं के साथ, इस देश की अस्मिता के साथ करना पड़ेगा। जिस तरह की बातें हो रही हैं वो इतिहास के साथ खिलवाड़ करने के तरीके हैं, और ये वही लोग करते हैं जो इतिहास बनते वक्त मुखबिरी और माफीनामा लिखते हैं। आई विल टेक अनदर क्वेश्चन। आप पूछ चुके हैं, पहले किसी को अमीरों और गरीबों के बीच में बढ़ती हुई इस खाई को बांटना, लोगों के हाथ में पैसा देना, लोगों को, गरीबों की ये नीतियां और नियम और कानून बनाना, इसके अलावा बाकी जो अगर बजट होगा तो वो ज़बानी जमा खर्च की बात है। मैं ये भी कहना चाहती हूँ क्योंकि सरकार को सर्वे में बड़ा भरोसा है, एक सर्वे, और हम इस मंच से कहते हैं एक नया सर्वे इंस्टीट्यूट करिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। ये एक नया इंडेक्स मोदी सरकार को बनाना चाहिए, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट इंडेक्स। इस इंडेक्स के चलते पता तो चले कि ये सरकार बेरोजगारों के साथ, गरीबों के साथ क्या कर रही है, किस तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ को अधिया दिया गया, किस तरह से निवेश खत्म हो गया, किस तरह से उपभोग प्रभावित हुआ, किस तरह से निर्यात खत्म हुआ इस इकोनॉमी में। ये अगर पता करना है तो मोदी जी के नीति, नियम और कानून देखने हैं जो अमीरों के लिए बनते हैं और गरीबों का उसमें शोषण होता है। मैं इस मंच से एक बात ये भी कहना चाहती हूँ, और ये ज़रूरी बात है कहने के लिए, कि हम पहली बार जो टेक्निकल रिसेशन में गए, हमने जिस तरह से रोजगार नष्ट होते हुए देखे, इस रिपोर्ट के मुताबिक ज़्यादातर रोजगार छोटे, मध्यम, लघु उद्योगों के लिए, और राहुल जी लगातार ये कहते हैं कि ऐसे जो उद्योग होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी का रीढ़ की हड्डी होते हैं, उनका नष्ट होना, उनका क्षतिग्रस्त होना इकोनॉमिक रूइन, इकोनॉमिक बदहाली का कारण बनता है। तो इस मंच से हम दो चीज़ें कहना चाहते हैं। बजट आने वाला है, इस बजट का एक ही केंद्र बिंदु होना चाहिए कि आप गरीबों और अमीरों की खाई को बांटिए, गरीबों के हाथ में पैसा दीजिए। जो शहरी गरीबी बढ़ती जा रही है, जो शहरी गुर्बत बढ़ रही है, उसके बारे में कुछ कीजिए। सबसे पहले तो समस्या का समाधान ढूंढने के लिए, आपको समस्या का निवारण करने के लिए समस्या को एक्सेप्ट करना, उसको स्वीकार करना ज़रूरी है। लेकिन ये सरकार समस्या को स्वीकार ही नहीं करना चाहती। ज़रा सी ग्रोथ आती है, आप 7.5 फीट अंदर चले गए थे ज़मीन के, अगर आप 8 फीट ऊपर भी आ रहे हैं तो आप आधा फीट ही ऊपर अभी आए हैं, उस पर तालियां होने लगती है, एक दूसरे की पीठ ठोकने लगते हैं। तो ज़रूरी है समझना कि गरीबों की सुरक्षा करी जाए। अमीरों के हाथ में, जो सबसे गरीब परिवारों से 1.5 लाख रुपए लेके आपने प्रत्येक परिवार के डाले हैं, उस व्यवस्था को ख़त्म कीजिए। सूट बूट की जो सरकार आप पिछले 8 सालों से चला रहे हैं, और आपने बदहाली के इस आलम पर ला दिया है कि आज इस देश के 20% आबादी की आय आधी हो गई है, और 60% आबादी की आय 5 साल में सबसे ज़्यादा कम हो गई है, उसके बारे में निवारण कीजिए। आई विल जस्ट वेरी ब्रीफली मेक, ये विडंबना है, और मैं कुछ दिनों पहले उनके साथ एक पैनल पर थी और हमारी महिलाओं को लेकर बहस हुई। ये विडंबना है कि उत्तर प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री, सबसे पहले तो एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है, वो MOS, वो मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, राज्य के मंत्री हैं, वो एक कैबिनेट मंत्री तक नहीं है। ये इन्होंने औरतों को दर्जा दिया। आपकी जो बात है वो वहाँ पे सर्वविदित है, उनके परिवार के जो भी आपसी मामला है मैं उस पर नहीं बोलना चाहूँगी, लेकिन ये सर्वविदित है कि उनके पति भी टिकट मांग रहे हैं और वो भी टिकट मांग रही हैं। और अगर ऐसा कोई वीडियो वायरल हुआ है या ऑडियो वायरल हुआ है, तो मुझे लगता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जिसका 80% पैसा फंड पे खर्चा होता है और प्रधानमंत्री पढ़ाओ को पटाओ कहकर निकल जाते हैं और उसका संशोधन भी नहीं करते हैं, मुझे लगता है ये उसी असलियत का एक नतीजा है। मैं उनके पारिवारिक मुद्दे पर नहीं बोलना चाहती हूँ,
लेकिन ये कहीं पर आपको दिखाता है कि एक चुनी हुई विधायक, एक चुनी हुई मंत्री जो मंत्रालय में रहकर अगर वो ऐसी बात कह रही हैं तो उत्तर प्रदेश में औरतों की क्या स्थिति है और हमारे लड़की हूँ लड़ सकती हूँ अभियान की क्यों ज़रूरत है, ये अपने आप में उजागर करता है। उन्होंने पूछा ना वो सवाल, वही मैंने जवाब दिया। ठीक है। ड्रामा कहते हैं इसलिए गुस्सा आता है क्योंकि ये सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की आधी आबादी की आवाज़ है, ये महिलाओं का मुद्दा है, ये उन महिलाओं का मुद्दा है जो हाथरस, उन्नाव, लखीमपुर, शाहजहांपुर जैसे अपराधों को जिन्होंने झेला है, ये उन महिलाओं का मुद्दा है जो आगे बढ़ना चाहती है, जो पढ़ना चाहती है, जो नौकरी करना चाहती है। आप उनको संसाधन नहीं दे सकते हैं, आप दूसरे का मजाक मत उड़ाइए। मुझे ऐसा लगता है प्रियंका गांधी जी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज उत्तर प्रदेश में हैं, उन्होंने वहाँ पर एक क्रांतिकारी कदम उठाया और मैं ये भी कह सकती हूँ पूरी ईमानदारी के साथ कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ जो अभियान है उसकी सुगबुगाहट आज अन्य दलों में भी है, उसकी चर्चा कांग्रेस के भी अन्य शासित प्रदेशों में है। लेकिन जैसा कि राहुल जी ने पहले कहा है, हम लोगों की आदत ये नहीं है कि एक जगह करें तो दूसरी जगह को थोपा जाए। ये एक ऐसा निर्णय है जो समय आने पर सबको करना पड़ेगा। ये 40% टिकट की बातें खोखला दावा नहीं है, खोखली बातें नहीं है, ये आधी आबादी के सशक्तिकरण की बात है और ऐसा नहीं कि यह हो नहीं सकता है। अगर 30 लाख निर्वाचित सदस्यों में जो कि जिला पंचायत, ग्राम पंचायत और ब्लॉक में आते हैं 10 लाख महिलाएं हो सकती हैं, तो आगे क्यों नहीं हो सकती। मुझे लगता है एक बड़ा कदम उठाया गया है और वक्त जब आएगा तो बाकी लोग भी ये काम करेंगे। हम आशा करते हैं और हमारा विश्वास है कि इससे अब कोई पीछे नहीं